नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, राजा भर्तृ की ये कथा एक बार जरूर सुने। पुरानी कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब उज्जैन नगर के राजा गंधर्वसेन थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, जिसमें एक पत्नी से विक्रमादित्य पैदा हुए और दूसरी पत्नी से भर्तृ पैदा हुए। कुछ समय बाद जब गंधर्वसेन के ये दोनों पुत्र बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र भर्तृ को उज्जैन नगर के राज्य सिंहासन पर बिठाया। भर्तृ के राजा बनने के बाद उज्जैन नगर की जनता पहले से भी सुखी और आनंदित रहने लगी। भर्तृ राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य पर शासन करते थे। राजा भर्तृ के पहले से ही 2 रानियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने राजकुमारी पिंगला से विवाह कर लिया था। रानी पिंगला बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से भर्तृ उनकी तीनों पत्नियों में सबसे ज़्यादा प्रेम रानी पिंगला से करते थे। राजा भर्तृ पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए कि धीरे धीरे वो अपने राज्य कर्तव्य को भूलने लगे। अब थोड़े दिनों बाद उज्जैन नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ जी पधारे। उधर जब राजा भर्तृ को पता चला कि उनके राजमहल में गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ है, तो राजा भर्तृ उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया और फिर कई दिनों तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की खूब सेवा की। राजा भर्तृ की सेवा से गुरु गोरखनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और जब वो राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तृ को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया और कहा, हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और फिर उस दिव्य फल को राजा भर्तृ को देकर गुरु गोरखनाथ जी वहां से चले गए। उधर गुरु गोरखनाथ जी के जाने के बाद राजा भर्तृ उस फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा, क्यों न मैं इसे रानी पिंगला को दे देता हूँ, इसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। राजा भर्तृ ने दिव्य फल ले जाकर रानी पिंगला को दिया और कहा, लो रानी, ये दिव्य फल मुझे गोरखनाथ जी ने दिया है, इसको खाने के बाद तुम सदा जवान और सुंदर बनी रहोगी, इसलिए इसे तुम खा लेना। लेकिन राजा भर्तृ ये नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से बहुत प्रेम करते हैं। राजा जब रानी पिंगला को वह दिव्य फल देकर वहां से चले गए तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूंगी, क्यों ना मैं ये फल नगर के अपने उस कोतवाल को दे दूं, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। रानी पिंगला ने यह सोचकर वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया और कहा, इसे तुम खा लेना। लेकिन वह कोतवाल रानी से ज़्यादा उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा कि इस फल को मैं खाकर क्या करूँगा, इसको ले जाकर मैं उस वेश्या को दे देता हूँ, जिसे वह हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी। और उसने वह फल ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। लेकिन जब इस फल की दिव्यता के बारे में पता चला तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं इस दिव्य फल को खाऊंगी तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यह बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक की जिंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसके मन में ये विचार आया, क्यों न इस फल को ले जाकर मैं राजा भर्तृ को दे दूं, क्योंकि अगर राजा इस दिव्य फल को खाएंगे तो सदा के लिए सुंदर और जवान बन जाएंगे, तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधा मिलती रहेगी। क्योंकि राजा भर्तृ अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। यह सोचकर उस वेश्या ने वह दिव्य फल ले जाकर राजा भर्तृ को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा भर्तृ आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से ये दिव्य फल को चुराकर किसी ने इस वेश्या को दे दिया है। इसलिए उन्होंने वेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया है। तो उस वेश्या ने कहा कि हे राजन, यह फल मुझे इस नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस फल को खाने से तुम हमेशा जवान और सुंदर बनी रहोगी।
लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, इसलिए मैं ये फल लेकर आपके पास चली आई। वेश्या की बात सुनकर राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर कोतवाल को बुलाया। फिर जब वह कोतवाल राजा के समक्ष पेश हुआ तो उन्होंने पूछा कि ये फल तुम्हारे पास कैसे आया। कोतवाल ने कहा, महाराज, मुझे ये फल आपकी रानी पिंगला ने दिया और कहा था कि ये दिव्य फल तुम खा लेना। इसको खाने के बाद तुम सदा जवान और सुंदर बने रहोगे। यह सुनकर राजा भर्तृहरि के दिल में गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस रानी को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया वही रानी मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था जो ये सोचता रहा कि जितना प्रेम मैं रानी पिंगला से करता हूँ उतना ही प्रेम वो भी मुझसे करती होगी। इसके बाद राजा भर्तृहरि ने सारी मोह माया और बंधनों को त्याग कर उन्होंने अपना पूरा राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। जब भर्तृहरि को तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को ये भय सताने लगा कि कहीं राजा भर्तृहरि वरदान प्राप्त करके उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे भर्तृहरि पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया, लेकिन तपस्या में बैठे राजा भर्तृहरि ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे और उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान छप गया और यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में भर्तृहरि की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भर्तृहरि को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वे गुरु गोरखनाथ जी के पास गए और उनका शिष्य बनने की विनती करने लगे। राजा भर्तृहरि के बारंबार विनती करने से गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया, परंतु गुरु गोरखनाथ जी के कुछ शिष्यों के मन में ये शंका होने लगी कि भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला आदमी वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। और ये बात उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को बताई। गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, चिंता मत करो, ये तुम लोगों से भी अच्छा शिष्य बनेगा। ये सुनकर पुनः उन शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, आपसे आग्रह है कि आप भर्तृहरि की परीक्षा लीजिए। शिष्यों की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, मैं तुम सभी की शंका अवश्य दूर करूंगा। उसके बाद राजा भर्तृहरि उन शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में रहने लगे। गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होते हुए भी भर्तृहरि ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला पड़ा है। शिष्यों की बात सुनकर गोरखनाथ जी बोले, इन सब का प्रमाण देता हूँ। फिर उन्होंने भर्तृहरि को अपने पास बुलाया और कहा, भर्तृहरि, तुम जाओ और जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आओ। गुरु का आदेश पाकर भर्तृहरि नंगे पैर लकड़ियाँ लाने जंगल की ओर चल दिया। कुछ देर बाद जब वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर वापस आश्रम आने लगे तब गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा, जाओ और भर्तृहरि को ऐसा धक्का मारो कि उसके सर से लकड़ियां का बंडल नीचे गिर जाए। गुरुदेव के कहने पर शिष्य भर्तृहरि के पास गए और भर्तृहरि को ऐसा धक्का मारा कि उसके सिर से लकड़ियां का बंडल नीचे गिर गया। यह देखकर भर्तृहरि जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे, लेकिन ना चेहरे पर उदासी थी और ना ही आंखों में क्रोध था। यह देखकर गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, भर्तृहरि ने क्रोध पर विजय पा ली है। लेकिन फिर शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम सब ने मान लिया है, क्रोध को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन आपको अभी और परीक्षा लेनी होगी। तब गुरुदेव ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। उस महल में औरतें नाना प्रकार के व्यंजन से भर्तृहरि का आदर सत्कार करने लगी, लेकिन भर्तृहरि ने उन औरतों की तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ते गए। ये देख गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया कि भर्तृहरि लोभ और काम दोनों को जीत गए हैं। फिर भी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा और ले लीजिए। इतने में ही भर्तृहरि आश्रम में लकड़ी लेकर आ गए। तब गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा, वंश, वैराग्य को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना
मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर भर्तृ बोले, गुरुदेव अभी से मैं ये काम आरंभ करता हूँ। उसके बाद भर्तृ चलते हुए मरुभूमि में पहुँच गए। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि पैर रखे तो जल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को साथ लेकर वहां पहुंचे और फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में एक पेड़ खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भर्तृ का पैर उस पेड़ की छांव पर आया। तब वे ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। वो मन ही मन सोचने लगे कि ये निर्जन मरुभूमि में ये पेड़ कैसे आ गया। वह तुरंत उस पेड़ की छाया से दूर हटकर चलने लगे। यह देख गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, जिस भर्तृ के पैर राजमहल में गलीचे से कभी नीचे नहीं उतरे थे, आज ये नंगे पैर इस मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदलकर भर्तृ के पास गए और बोले, वंश, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लो। तब भर्तृ ने उनसे कहा, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे ये आदेश दिया है कि इस मरुभूमि में नंगे पैर 1 महीने तक चलता रहूं। फिर भर्तृ कुछ दूर आगे गए। तब गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कंटीली झाड़ियां उत्पन्न कर दी कि उनके वस्त्र फट गए, पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी भर्तृ ने आहत तक नहीं किया। यह देख गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से भी अधिक ताप पैदा किया। उसके बाद भर्तृ का गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तृ के रास्ते में एक हरा भरा पेड़ खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरा मटका रखा हुआ था। लेकिन फिर भी भर्तृ ने इसकी ओर देखा तक नहीं। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने से गुरु गोरखनाथ जी आ रहे हैं, और जब वे उनके नज़दीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। और फिर गोरखनाथ जी ने भर्तृ को गले लगाते हुए कहा, वंश, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जो भी चाहो मांग लो। यह सुनकर भर्तृ बोले, हे गुरुदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि एक शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरा जीवन सफल हो गया। आपके आशीर्वाद के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, तुम धन्य हो भर्तृ। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक धरती पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।